हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे बहुत ब्रिलियंट होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, या मैं इसको कहूँ एक वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण। ये क्या होता है सर, बल आघूर्ण क्या होता है सर, और इसको कैसे निकालते हैं सर, तो सारी बातें करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो क्या होता है सर कि जब एक टॉर्क उत्पन्न होता है, कब सर, जब आप रखते हो किसी वैद्युत द्विध्रुव को, कहाँ पे सर, एक समांतर वैद्युत क्षेत्र में। देखो बच्चे, काफ़ी जगह हेडिंग ये भी लगी होती है इस टॉपिक की कि एक समांतर वैद्युत क्षेत्र में या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आपने डाइपोल को रखा, वैद्युत द्विध्रुव को रखा, तो उस पर बल आघूर्ण का परिमाण क्या होता है और कब वो मैक्सिमम होता है, कब वो मिनिमम होता है। तो बात वो भी सेम ही है। या फिर इतना भी बोल सकता है अपन कि सर वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, तो बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो सर इसका परिमाण कैसे निकालें। तो देखो बच्चा, ये है वैद्युत क्षेत्र जो आप देख पा रहे हैं, यूनिफॉर्म, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। और आपको पता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके बीच में हमने क्या रखा सर, एक वैद्युत द्विध्रुव को, या रखा मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो बच्चा डाइपोल क्या होता है, समान आवेश, दो समान आवेश विपरीत प्रकृति और कुछ दूरी पे रखे हो, या फिर इक्वल चार्ज सेम मैग्नीट्यूड और सम डिस्टेंस पे रखे हो, उनको अपन बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो देखो बच्चा, दो आवेश है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सम डिस्टेंस देखो कितना ली बच्चा मैंने यहाँ पे 2L। काफ़ी बुक्स में बच्चा इसको 2A भी लिखा होता है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे 2A भी लिख सकता हूँ, जो डिस्टेंस होती है वैद्युत द्विध्रुव की, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखो बच्चा, इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या करेगा सर, इसको आकर्षण करने वाला है इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सर, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या करेगा सर, इसको आकर्षण करने वाला है, अट्रैक्शन करने वाला है। और एक चीज़ आपको पता है सर, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा हो, तो उस पर लगने वाला बल का परिमाण कैसे निकालता है, तो हम निकालते हैं उसको, आपने तीव्रता पढ़ी होगी ना, फोर्स अपॉन चार्ज, एक आवेश पे लगने वाला बल, या फिर फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन ए चार्ज, और वो अपन निकालते हैं F = EQ। E मतलब वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और Q यहाँ पे हो गया बच्चा चार्ज, जो आपने वहाँ पे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड में, ठीक है। तो ये बच्चा हमने डाइपोल रखा, डायरेक्शन इसकी -Q चार्ज इसकी तरफ है, ये +Q की तरफ है, और ये डिस्टेंस 2L है। तो देखो बच्चा, आपने सुना होगा टॉर्क के बारे में। टॉर्क को बच्चे अपन पढ़ते हैं बल आघूर्ण। ये एक प्रकार का बल होता है जो किसी वस्तु को घुमाने के लिए, रोटेशन करने के लिए काम में आता है, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं बल आघूर्ण। हम पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में टॉर्क, ठीक है। जो अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस टॉर्क से, ये सिंबल होता है टॉर्क का, ठीक है। तो सर टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, मतलब कि सर इस वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण कैसे निकालें, तो क्लास 11th में बच्चे आपने इसका सूत्र पढ़ा होगा, इसकी विमा निकाली होगी, इसका डायमेंशन निकाला होगा, मात्र क्या होता है इसका। तो इसका सर फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली फोर्स इनटू लंबवत दूरी, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुणा लंबवत दूरी। तो देखो बच्चे, यहाँ पे मैं यदि बल की बात करूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो सर इसमें बल का परिमाण क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या निकाला अभी, फोर्स अपन Q, तो फोर्स निकालेंगे तो EQ। तो सर बल की यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाली, E और Q। कंफ्यूज ना होना बच्चे, E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, Q यहाँ पे चार्ज होता है। तो सर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है फिर। तो देखो बच्चा, ये डाइपोल है, ये माइनस चार्ज इस डायरेक्शन में है, प्लस डायरेक्शन में है, और दोनों क्या करेंगे, इसको अट्रैक्शन करने वाले हैं, जिससे ये डाइपोल, मानो ये डाइपोल है, ठीक है, ये घूम जाने वाला है। क्यों सर, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, और ये जब ये घूमेगा तो इस पर एक बल लगेगा। उस बल को अपन क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा कोई बल जो से कोई वस्तु अपने एक्सिस पे घूम जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन पढ़ते हैं सर क्या, उसको हम पढ़ते हैं बल आघूर्ण, जिसको अपन बोलते हैं टॉर्क। तो सर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होने वाली है, तो दोनों की सर लंबवत दूरी जो क्या है सर, देखो मैंने इसको नीचे यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो मुझे एक्स फाइंड करनी है, तो सर इस लाइन को मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया, और मान लीजिए कि इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ए कह रहा हूँ, ये यहाँ पे पॉइंट बी हो गया, इस पॉइंट को मैं सी कह रहा हूँ, मान लेते हैं एक बार के लिए। तो सर मुझे तो BC निकालना है ना, इस BC को मैं यहाँ पे एक्स भी लिख सकता हूँ, बात तो एक कि मुझे एक्स यहाँ पे फाइंड करना है। तो सर कैसे निकालेंगे अपन,
तो बच्चा इस ट्रायंगल में जरा ध्यान दीजिएगा मुझे एक्स फाइंड करना है। इस ट्रायंगल में सर ये तो हो गया लंब परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला क्या हो गया सर, ये हो गया हाइपोटेनियस, इसको कर्ण कहेंगे। तो मुझे लंब और कर्ण में ऐसा कौन सा रिलेशन है जो अपन यहाँ पे इससे डिस्टेंस x को निकाल सकते हैं, तो आपने गेस कर लिया होगा। यहाँ पे सर साइन थीटा को अपन गेस करने वाले हैं इस ट्राइंगल के अंदर ए बी सी के अंदर, ठीक है। तो सर साइन थीटा क्या होता है सर, वो होता है लंब बटा कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन में डिस्टेंस होने वाला है, तो x अपॉन 2l हो गया। ओके सर, x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर 2l साइन थीटा, ठीक है। और इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ना डाइपोल मोमेंट के बारे में, या फिर द्विध्रुव आघूर्ण जिसको अपन दर्शाते हैं P से, जो क्या होता है सर दो आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और उनके दूरी के मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं अपन, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे क्या हो गया, ये 2ql, या फिर बच्चे काफ़ी जगह इसको 2qa भी लिखा होता है, तो मैंने फिर वो बात बोली कि इसको डिस्टेंस को अपन 2a भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज ना होना। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैंने P मतलब डाइपोल मोमेंट जो क्या होता है सर 2ql, तो इसको मैंने क्या लिख दिया सर P लिख दिया इसको मैंने, तो P मतलब डाइपोल मोमेंट, E यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ में क्या बचा सर साइन थीटा। इसको बच्चा लिखूँ मैं वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में, तो क्या हो जाएगा सर टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर और E वेक्टर। यहाँ तक बच्चे आपका फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया है कि जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाता है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक समांतर विद्युत क्षेत्र में, तो उस पर बल आघूर्ण का परिमाण क्या होता है सर, तो वो क्या होता है P साइन थीटा या फिर P क्रॉस E, बात एक ही है। तो बच्चा आपको ध्यान हो तो इस डायग्राम में हमने कुछ एंगल पे रखा था इस डाइपोल को, सर ये एंगल पे क्यों था, इसको हमने ऐसे क्यों नहीं रखा, इसको हमने ऐसे क्यों नहीं रखा, तो बच्चे वो कंडीशन में आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला हमारे सामने क्या है सर PE साइन थीटा, राइट। तो सर ये जो इस पे लगने वाला बल आघूर्ण है ये तो कब तो मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होने वाला है, तो ध्यान देना सर थीटा की वैल्यू मतलब ये मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क इस थीटा पे डिपेंड करने वाला है, क्योंकि P तो डाइपोल मोमेंट है भी फिक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स है सर, तो डिपेंड किस पे करेगा, इस थीटा पे। सर साइन थीटा की वैल्यू सर मैक्सिमम कब होती है, जब साइन 90 हो, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, और सर मिनिमम कब होगी, सब साइन क्या हो सर 0 हो। तो ध्यान देना कंडीशन फर्स्ट, ये केस फर्स्ट है, ठीक है, ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है। यहाँ पे ध्यान देना थीटा जब 0 होगा मतलब इस एंगल को मैं इसको ऐसे रखता डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो सर इस पे लगने वाला बल आघूर्ण का परिमाण क्या होता, तो सर कितना होता, थीटा जब 0 होगा तो साइन थीटा कितना हो गया सर, साइन 0 कितना होता है सर, तो 0 हो गया। तो सर बच्चे ये होती है टॉर्क की मिनिमम वैल्यू ये क्या होती है सर, बल आघूर्ण की मिनिमम वैल्यू जब वो एंगल कितना हो सर, थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। और सर मैक्सिमम कब होता है सर, जब साइन मैक्सिमम होगा, और साइन मैक्सिमम कब होता है सर, जब साइन क्या हो, थीटा क्या हो सर 90, मतलब इस डाइपोल को मैं ऐसे ना रख के उसको ऐसा रखता तो एंगल कितना बनता सर, इस फील्ड के साथ में 90 डिग्री, राइट। तो थीटा कितना हो गया सर 90, साइन 90 कितना होता है सर 1, जो साइन की बच्चा क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास आ गया टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू जो क्या होती है सर PE। तो ये तो फॉर्मूला हो गया डाइपोल मोमेंट का या फिर बल आघूर्ण का, ये इसकी मिनिमम वैल्यू जब थीटा 0 हो, ये मैक्सिमम कब, जब थीटा सर 90 हो। सर यहाँ से क्या न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं भाई, आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे कैसा आया हुआ है जो आपके एक्सरसाइज में है, और ये 1.10 है बच्चा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि कोई 4 × 10⁻⁻9 4 × 10⁻⁻9 कुलाम मीटर, तो कुलाम मीटर से आपने गेस किया बच्चे यहाँ पे क्या है, कुलाम मीटर किसका यूनिट होता है, तो ये होता है बच्चे डाइपोल मोमेंट का, मतलब आपको P यहाँ पे दे दिया, राइट। और डाइपोल मोमेंट हो गया और इसको कहीं प्लेस्ड किया हुआ है, रखा हुआ है सर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे दिया हुआ है उसकी वैल्यू बच्चा यहाँ पे है E इज इक्वल टू कितना है सर 5 × 10⁴ न्यूटन पर कुलाम इनवर्स या न्यूटन कुलाम इनवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और सर यूनिट कहाँ से आया, तो यहाँ से आ गया सर न्यूटन पर कुलाम, राइट। तो सर यहाँ पे यदि आपको एंगल दिया हुआ हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये थीटा डिग्री पे, थीटा मतलब 30 डिग्री पे इसको रखा हुआ है, तो इस पे लगने वाला बल आघूर्ण का परिमाण क्या होगा पूछा हुआ है।
बच्चा क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1.10 है ये एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर में, राइट। तो बल आघूर्ण निकालना आपको, कैसे निकालोगे भाई? तो फॉर्मूला आपको पता ही है सर, क्या होता है, यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पी ई। तो पी की वैल्यू कितनी सर यहाँ पे 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 9 इंटू में ई कितना है सर 5 इंटू 10 टू दी पावर 4, ठीक है। कितना थीटा है सर, साइन कितना यहाँ पे साइन 30, साइन 30 कितना होता है बच्चा, हाफ होता है। यदि इसको मैं कट पिट करूँ तो क्या होगा सर, ये 2 टाइम्स कटा 5 इंटू 2 10 टू दी पावर माइनस के 9 है प्लस के 4 है, कितने बचेंगे सर माइनस के 5, और हमारे पास लास्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10 टू दी पावर 5 है और प्लस का 1 है, तो कितना आ जाएगा टॉर्क यहाँ पे 10 टू दी पावर माइनस 4। यूनिट का बच्चा ध्यान रखना, बल आघूर्ण का टॉर्क का यूनिट क्या होता है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं अपन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स का हो गया न्यूटन, डिस्टेंस चाहे कैसे भी हो डिस्टेंस हो गई ना, तो क्या होगा सर मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। वैल्यू चाहे कुछ भी आए यूनिट को रखना मत भूलना, फिर बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं यूनिट और डायमेंशन। तो वैल्यू कितनी आ गई सर 10 टू दी पावर माइनस 4, साथ में क्या आएगा न्यूटन इंटू मीटर। तो बच्चा ये था टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब एक वैद्युत द्विध्रुव पे इसको रखा हो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उससे बल आघूर्ण का परिमाण क्या होता है, कब ये मिनिमम होता है, कब ये मैक्सिमम होता है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे आप कर लेंगे। तो बच्चा आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, यदि अच्छा लगे कॉपी करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।